जब जीवन की राहों पर अंधेरे घिरने लगे, जब मन में संशय के बादल छा जाए, जब हर दिशा अनजान लगे, तब एक मधुर स्वर कानों में गूंजता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये स्वर है भगवान श्री कृष्ण का। आइए मित्रों, आज हम श्री कृष्ण के उन अमृत वचनों में डूबें जो हर कठिनाई में दीपक बनकर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन अनमोल विचारों से जो जीवन को अर्थ देते हैं, आत्मा को शांति देते हैं। प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है डेली क्वोट्स चैनल पर, जहां हर दिन हम श्री कृष्ण की अमृतवाणी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आइए मिलकर इस दिव्य यात्रा पर चलें। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह बिना वजह नहीं होता। हर एक अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, हमारी आत्मा को परिपक्व बनाने के लिए होता है। कभी कोई रिश्ता टूटता है तो हमें अपने आत्मसम्मान को पहचानने का अवसर मिलता है। कभी कोई अवसर छूटता है तो हमें भीतर की शक्ति को जागृत करने का अवसर मिलता है। इसलिए भूतकाल के लिए पछतावा मत करो, वर्तमान पर विश्वास करो और भविष्य के स्वागत के लिए तैयार रहो। क्योंकि जब तुम्हारा भरोसा भगवान पर होता है, तब हर घटना तुम्हारे भले के लिए ही होती है, भले ही उस समय समझ में ना आए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्म योगी वह है जो अपना हर काम श्रद्धा, प्रेम और निष्ठा से करता है, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है। जब हम कर्म करते समय ही फल की चिंता करते हैं कि परिणाम कैसा आएगा, सफलता मिलेगी या असफलता, तब हमारा मन चंचल हो जाता है। अशांत मन से किया गया कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं होता। लेकिन जब हम निष्काम भाव से केवल कर्तव्य समझकर काम करते हैं तो नतीजे अपने आप सुंदर हो जाते हैं। परिश्रम हमारा धर्म है, फल देना भगवान का कार्य। इसलिए चिंता त्यागो और कर्म करते जाओ। मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। इस संसार में लाखों युद्ध लड़े जा सकते हैं, राज सिंहासन जीते जा सकते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मन का स्वभाव चंचल है। ये सुख में उछलता है, दुख में टूटता है, भय में कांपता है, लोभ में बहकता है। अगर मन को साध लिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। जो अपने भीतर की दुर्बलताओं जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, लालच और भय पर विजय पा लेता है, उसके लिए बाहर की जीत बहुत छोटी बात बन जाती है। सच्चा योद्धा वही है जो अपने मन को जीत ले। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। तुम न शरीर हो, न नाम, न पहचान। तुम वह चेतना हो जो इस शरीर के माध्यम से इस दुनिया को देखती और अनुभव करती है। शरीर तो एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा जन्म जन्मांतर बदलती रहती है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु का भय केवल उन्हें होता है जो स्वयं को शरीर मानते हैं, जो जान लेते हैं कि वे आत्मा हैं, अविनाशी, नित्य, शाश्वत। उनके लिए मृत्यु केवल एक परिवर्तन बन जाती है, डरने का कारण नहीं। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उसे ही जलाती है जिसमें वह पैदा होती है। जब मनुष्य गुस्से में होता है तो उसकी बुद्धि ढक जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है और वह ऐसे निर्णय लेता है जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। गुस्से में बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार छूट गए तो लौटाए नहीं जा सकते। इसलिए जब भी क्रोध आए, एक गहरी सांस लो, शांत रहो और अपने आप से कहो, मुझे निर्णय तब करना है जब मेरा मन शांत हो, नहीं तो मैं पछताऊंगा। क्रोध को जीतना आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा प्रमाण है। सुख दुख आते जाते रहेंगे, तुम स्थिर रहो। जीवन एक चक्र है, दिन के बाद रात, गर्मी के बाद सर्दी, सुख के बाद दुख। अगर तुम हर दुख में रो दोगे और हर सुख में उड़ जाओगे तो जीवन कभी स्थिर नहीं रहेगा। समत्व योग का मतलब है हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना। सुख आए तो आभार करो, दुख आए तो धैर्य रखो। जान लो, दोनों अस्थाई हैं। जो व्यक्ति दोनों में समान भाव रखता है वह जीवन के तूफानों में भी अडिग रहता है। भगवान सब प्राणियों में व्याप्त हैं। ईश्वर केवल मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में नहीं है। वह हर जीव, हर कण, हर चेतन और अचेतन वस्तु में व्याप्त है।
जब तुम किसी भूखे को भोजन देते हो, किसी दुखी को मुस्कान देते हो, किसी असहाय को सहारा देते हो, तो वास्तव में तुम भगवान की सेवा कर रहे हो। हर प्राणी में भगवान का अंश है। इस भाव से सेवा करो, प्रेम करो, आदर करो। सेवा करना ही सच्ची भक्ति है। अगर तुम सच में भगवान को पाना चाहते हो तो केवल पूजा पाठ से नहीं, सेवा भाव से पाओ। जब तुम किसी को बिना अपेक्षा के मदद करते हो तो वह सेवा भगवान तक पहुंचती है। सेवा वह दीपक है जो न केवल दूसरों का अंधकार मिटाता है, बल्कि तुम्हारे भीतर भी प्रकाश फैलाता है। सेवा आत्मा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। भक्ति दिखावे से नहीं, दिल से होती है। भक्ति कोई नाटक नहीं है। यह भीड़ के सामने आरती करने या ऊंची आवाज में मंत्र बोलने का नाम नहीं है। भक्ति वह है जो भीतर से फूटती है, एक सच्चे प्रेम, एक गहरे विश्वास से। जब दिल से भगवान को पुकारा जाता है तो कोई विशेष स्थान, समय या विधि की आवश्यकता नहीं होती। भगवान दिल की भाषा को सुनते हैं, न कि शब्दों के उच्चारण को। अपने आप को जानो, वही सबसे बड़ा ज्ञान है। दुनिया के सारे ग्रंथ पढ़ने से भी उतना ज्ञान नहीं मिलेगा जितना स्वयं को जानने से मिलेगा। डर को छोड़ो, विश्वास को पकड़ो। डर वह जंजीर है जो हमें हमारी सबसे सुंदर संभावनाओं तक पहुंचने से रोक देती है। डर कहता है तुम नहीं कर सकते। विश्वास कहता है तुम कर सकते हो, तुम करोगे। डर बाहर के हालात देखता है, विश्वास भीतर की शक्ति देखता है। जो व्यक्ति भगवान में और स्वयं के भीतर बसे उनके अंश में विश्वास रखता है, उसके लिए कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती। हर डर पर विश्वास की रोशनी डालो, रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ो। जीवन अनमोल है, समय सीमित है। अगर तुम हर छोटी बात, जैसे किसी की नकारात्मक टिप्पणी, किसी की जलन, किसी की उपेक्षा पर रुक जाओगे तो अपना कीमती जीवन व्यर्थ कर दोगे। बड़े लक्ष्य वाले लोग छोटी बातों को अनदेखा करना जानते हैं। हर बार जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, मुस्कुराओ और कहो मेरा सफर बड़ा है, मेरा समय अनमोल है, मैं यहां रुकने नहीं आया। छोटी छोटी बातें छोड़ो, बड़े सपनों की ओर बढ़ो। वाणी, विचार और कर्म को पवित्र बनाओ। तुम जो सोचते हो वही एक दिन तुम बन जाते हो। तुम जो बोलते हो वही एक दिन तुम्हारी पहचान बन जाती है। तुम जो करते हो वही तुम्हारी आत्मा का स्वरूप बनता है। इसलिए अपने विचारों को प्रेम और आशा से भर दो। अपनी वाणी को मधुरता और सत्य से संवारो। अपने कर्मों को सेवा और समर्पण से सजाओ। जब विचार, वाणी और कर्म तीनों पवित्र हो जाते हैं, तब जीवन स्वयं एक मंदिर बन जाता है। प्रेम बांटने से प्रेम बढ़ता है। प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे देने से कम हो जाए। प्रेम एक सुगंध है, जितनी ज्यादा फैलाओगे उतना ही वातावरण महक उठेगा। जब तुम किसी से प्रेम पूर्वक पेश आते हो, तुम्हारे भीतर भी आनंद भरता है। प्रेम का पहला नियम है बिना अपेक्षा के देना। जो प्रेम मांगता है वह खाली होता है, जो प्रेम देता है वह भरपूर होता है। जितना प्रेम दूसरों में डालोगे उतना ही तुम्हारा खुद का जीवन भी चमक उठेगा। अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो। अहंकार उस दीवार की तरह है जो हमें दूसरों से भी और भगवान से भी अलग कर देती है। जहां अहंकार होता है वहां प्रेम नहीं टिकता, ज्ञान नहीं फलता और भक्ति नहीं खिलती। विनम्रता वह सेतु है जो तुम्हें हर दिल तक पहुंचाता है और ईश्वर तक भी। विनम्रता का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का सबसे सुंदर रूप है। जो झुकता है वही आकाश को छूता है। अहंकार त्यागो, विनम्रता धारण करो, यही सच्चा बड़प्पन है। सब्र करो, समय सब ठीक कर देता है। जब जीवन में तूफान आता है तो पेड़ भी झुक जाते हैं, गिरते नहीं। कठिन समय में भी अगर तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, तो वह समय भी बीत जाएगा। कोई भी दुख स्थायी नहीं है। जैसे रात कितनी भी काली क्यों न हो, अंततः भोर आती ही है। वैसे ही दुख चाहे जितना भी गहरा हो, समय के साथ उसका घाव भरता है। सब्र वो दीपक है जो अंधकार में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। बदलाव भीतर से शुरू होता है। दुनिया को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को बदलना। अगर तुम्हारी दृष्टि बदलेगी तो दुनिया खुद ब खुद अलग दिखने लगेगी। अगर तुम अपने स्वभाव में प्रेम, सहिष्णुता और करुणा लाओगे तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगेगा। बदलाव बाहर से थोपा नहीं जा सकता, वह भीतर से उपजता है।
अपने भीतर उजाला करो, फिर देखना अंधकार अपने आप भागेगा। मोह से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। मोह बंधन है, वह तुम्हें बांधता है, रोकता है और अंततः दुख देता है। मोह का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के बिना जीने की कल्पना न कर पाना। लेकिन जीवन का नियम है परिवर्तन। जो आज है वह कल बदल सकता है। जो व्यक्ति मोह से मुक्त होता है वह हर परिवर्तन को सहजता से स्वीकार कर लेता है। मुक्ति केवल बाहरी जंजीरों से नहीं बल्कि भीतर के मोह से भी चाहिए। जहां मोह नहीं है वहां सच्चा आनंद है। त्याग ही सच्ची प्राप्ति का मार्ग है। जिसने त्याग करना सीखा उसने जीवन की सबसे महान कला सीख ली। त्याग का अर्थ है जो जरूरी नहीं है उसे छोड़ देना, ताकि जो जरूरी है उसके लिए स्थान बन सके। त्याग का अर्थ है स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों के लिए जीना। त्याग का अर्थ है अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़कर बड़े उद्देश्य के लिए समर्पण करना। जो देता है वही पाता है, जो बांधता है वही खोता है। योग जीवन में संतुलन का नाम है। योग सिर्फ आसनों और प्राणायाम तक सीमित नहीं है। योग एक जीवन शैली है जहां शरीर, मन और आत्मा में संतुलन हो, जहां कर्म में लगन हो लेकिन मन में आसक्ति न हो, जहां प्रेम हो लेकिन बंधन न हो, जहां प्रयत्न हो लेकिन फल की लालसा न हो। योग वह पुल है जो हमें संसार की उलझनों से उठाकर आत्मा की शांति तक ले जाता है। भगवान को पाने के लिए केवल प्रेम चाहिए। भगवान न धन से मिलते हैं, न दिखावे से, न बड़ी बड़ी यज्ञ पूजा से। भगवान केवल उस हृदय में वास करते हैं जो निर्मल है, जो प्रेममय है। जो प्रेम करता है बिना शर्तों के, बिना अपेक्षाओं के, वही भगवान के सबसे निकट पहुंचता है। प्रेम वह सीढ़ी है जो आत्मा को भगवान तक पहुंचाती है। जब प्रेम शुद्ध हो, निष्कलंक हो, तब भक्ति पूर्ण होती है। तब न अलग से मंदिर चाहिए, न लंबी साधनाएं। तब हर धड़कन में भगवान का नाम गूंजता है। अगर श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार आपके हृदय को स्पर्श करें तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे डेली क्वोट्स परिवार से सब्सक्राइब कर जुड़े। आपके एक छोटे से सहयोग से ये दिव्य ज्ञान और भी दूर तक फैल सकता है। जय श्री कृष्ण। आपका हर दिन शुभ और मंगलमय हो।